प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 57। यशायाह अध्याय 57। धर्मी जन नाश होता है, परंतु कोई इस बात की चिंता नहीं करता, और भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता कि धर्मी जन पहले उठा लिया गया, ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है, अपनी खाट पर विश्राम करता है। परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, इधर निकट आओ। तुम किस पर हंसी करते हो, और तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे नहीं हो? तुम तो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते, और नालों में चट्टानों की दरारों के नीचे बाल बच्चों को बध करते हो। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपोवन दिया और अन्नबलि चढ़ाती है। क्या मैं इन बातों पर शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई है। तूने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी, और तू मुझे छोड़कर औरों को अपने तई दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली, और तूने अपनी खाट को जहां देखा पसंद किया, और तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई, और अपने दूत दूर तक भेज दिए, और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि व्यर्थ है, क्योंकि तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू थक नहीं गई। तूने झूठ कहा और तुझको स्मरण नहीं रहा, और चिंता न की, तो किसके डर से और किसका भय मानकर ऐसा किया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मुझसे तो नहीं डरती। मैं आप तेरे धर्म और कर्म का वर्णन करूंगा, और परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दुहाई दे, तब जिनको तूने जमा किया है वह तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वरन एक फूंक से भी उड़ जाएगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश को बंटवारे में पाएगा, और मेरे पवित्र का पर्वत का अधिकारी हो जाएगा। और यह कहा जाएगा कि पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, और मेरी प्रजा के मार्ग में से ठोकर दूर करो। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, और जिसका नाम पवित्र परमेश्वर है, वह तो यो कहता है कि मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं तो सदा मुकदमा लड़ता न रहूंगा, और न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा और मेरे बनाए हुए जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था, और क्रोध के मारे उसके मुंह छिपाया था, और वह अपने मनमाने मार्ग में से दूर भटकता चलता गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, इसलिए अब उसको चंगा करूंगा और उससे ले चलूंगा, और उसको विशेष करके उसमें से उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है कि जो दूर है और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 58। यशायाह अध्याय 58। गला खोलकर पुकार, कुछ रख न छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उनका पाप जता दे। वे तो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के
नियमों को नहीं टाला। वे तो मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, और हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ विचार नहीं किया। इसका कारण यह है कि तुम उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सब कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में झगड़ते और लड़ते और अन्याय से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल करते हो उससे तुम्हारा शब्द ऊंचे पर सुनाई नहीं देता। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य दुख उठाए, क्या वह इस प्रकार का होता है? क्या तुम सिर को झाऊ किनारे झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह भी नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह भी नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देनी और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पह फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा सुन लेगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और व्यर्थ बातें बोलना छोड़ दे और प्रेम से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तो अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान रहेगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उपजे हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तब तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा के पवित्र किए हुए दिन को मान्य समझकर उस दिन अपने मार्ग पर न चलने और अपनी इच्छा पूरी न करने और अपनी बातें न बोलने से उसका सम्मान करे, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यहोवा ही के मुख से यह बात निकलती है, यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया। हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी
उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। भजन संहिता अध्याय 88। भजन संहिता अध्याय 88। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़ते हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तलही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में व तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपा रहा है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। तुझसे भय खाते खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल की नाई मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और बंधुभाई दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरी जान पहचानने वालों को अंधकार में डाल दिया है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।